बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुल के बोल के साथ मैं हूँ एतजाज़ नकी। आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे कि मुज़ाकरात का मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान जो कई दिनों से ज़ेर बहस है, और आज जो पीटीआई के कैंप की तरफ से उसको मुस्तरद किया गया है कि अभी तक किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं हो रहे, असद कैसर साहब ने कहा है, तो उनकी जानिब से जो बयान सामने आ रहे हैं, तो क्या ये मामला खटाई में पड़ने जा रहा है? एक तो इस पर बात करेंगे। इसके साथ हम जिक्र करेंगे कि पीटीआई ने 15 दिसंबर को 26 नवंबर के जो शोहदा हैं उनके हवाले से यौम सोग मनाने का ऐलान किया है। इससे पहले सिविल नाफरमानी की बातें भी चल रही हैं, तो इस पर भी बात करेंगे जो मौजूदा पॉलिटिकल सिनेरियो में ये पेशरफ्त कैसी है। और साथ ही जस्टिस मंसूर अली शाह ने जस्टिस जमाल मंदोखेल को ख़त लिखा है जजेस तैनाती के मामले पर, उसको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ पैनलिस्ट में मौजूद हैं सलमान हैदर, सलमान अनीस, बिशारत राजा और उमर दराज गोंदल। मैं तमाम पैनलिस्ट को वेलकम करूंगा और सबसे पहले सलमान हैदर आपसे जानना चाहूँगा, बताइएगा इस वक्त आप क्या समझते हैं, क्या वजूहात हैं? असद कैसर साहब का बयान आपके सामने है, दीगर मामला, उन्होंने एक वजाहत भी दी, जो मुलाकात हुई स्पीकर कौमी असम्बली जो मौजूदा हैं सादिक, उनके हवाले से भी, तो वो तो कह रहे हैं कि अभी तो किसी किस्म के मुज़ाकरात जो है वो नहीं हो रहे, लेकिन इत्तेहादियों के साथ भी बात चल रही है। तो क्या नजर आ रहा है मुज़ाकरात के मामले पर? अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो टोन है ना, वो बदली है। अभी थोड़ी देर पहले मेरे साथ फैसल चौधरी थे, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील भी हैं और इमरान खान साहब के पैगाम रसा भी हैं। तो उनसे मेरी अभी बात हो रही थी, तो उनका मानना ये है कि यस, थोड़ा चेंज हुआ है मामला। 2 दिन पहले तक तो ऐसा लग रहा था और ये इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा था जैसे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत ज्यादा मरे जा रही है मज़ाकरात के हवाले से, या बहुत ज्यादा ऐसा चीज है। लेकिन जब कल इमरान खान साहब की सहाफियों से गुफ्तगू हुई, उसके बाद उनके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के साथ जो ट्वीट हुआ, उससे इस बात को ना थोड़ा सा फर्क पड़ा कि नहीं, ऐसा नहीं है। इमरान खान साहब कह रहे हैं, मुझे अखबारात देख के ऐसा लगा कि जैसे चीजें तो बहुत गुडी गुडी चल रही हैं बाहर। मैं तो समझा था कि ये लोग प्रोटेस्ट करेंगे, ये लोग तो 26 हमारे शौदा वाला सारा मामला है उसको रजिस्टर रखेंगे या उसको हाईलाइट रखेंगे, लेकिन ये तो ऐसा चल रहा है। तो मुझे ये किसी तौर पे भी मंजूर नहीं है। मैं फिर बता रहा हूँ, मेरे 2 मुतालबात हैं और मैं इसकी लाइन भी दे रहा हूँ, हुज्जत भी तमाम कर रहा हूँ, ये सब कुछ कर रहा हूँ। तो उसका बड़ा फर्क पड़ा है, उसका फर्क पड़ा। फिर हमने सुबह से ही देखना शुरू कर दिया। इसकी पहली फॉर्म नजर आई बैरिस्टर अली जफर साहब की शक्ल में, जब बैरिस्टर अली जफर ने जब ये कह दिया कि नहीं, हमें इससे हमारी कुछ शराइत हैं जिसकी बिना पर हम लोग फिर जाएंगे और फिर बैठेंगे जाके मुज़ाकरात के लिए, उससे पहले मुमकिन नहीं होगा। जब ये बात समझ में आई तो चले, हो गया। उसके बाद असद कैसर साहब असेंबली के फ्लोर पर आए और उन्होंने कहा कि ये हमारी मुज़ाकरात को हमारी कमजोरी समझने की कोशिश नहीं करें, ये तो इस तरीके से नहीं होगा अगर आप लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, वहां ये भी चीज हो गई। इसके अलावा तीसरी चीज ये हुई कि आज जो चेयरमैन है पार्टी के, वो पहुंच गए एफआईआर दर्ज कराने, और उसमें डाल दिया उन्होंने वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब को, उसमें उन्होंने डाल दिया वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब को, उसमें डाल दिया उन्होंने वजीर इत्तलात को अता तारड़ साहब को और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब को। तो कल की निस्बत पोजीशन आज की तारीख में बिल्कुल मुख्तलिफ थी। फिर उधर से अली अमीन गंडापुर से, जो इमरान खान साहब गिला कर रहे थे, अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा हाँ, संडे को हमारा यौम शोदा है, एक तो पूरी दुनिया में भी और पिशावर में भी हम इसकी भरपूर तरीके से इसको प्रोटेस्ट को वो करवाएंगे। तो बहुत सी चीजें एकदम बदली हैं। वो जो थोड़ा सा जो तनकीद भी बहुत जबरदस्त किस्म की हो रही थी, बहुत ही जबरदस्त किस्म की तनकीद हो रही थी, और ऐसा लग रहा था कि जैसे इमरान खान साहब और पाकिस्तान की पब्लिक एक पेज पर है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बाहर वाली जो क़यादत है वो एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे चल रही है, ऐसा महसूस हो रहा था। लेकिन अब तो डेफिनेटली बदली है। ठीक है, बैठना से मुज़ाकरात जरूरी है, लेकिन लेट के मुज़ाकरात नहीं हो सकते, बैठ के हो सकते हैं। ठीक है, जाहिर है बराबरी की सतह पर, बराबरी की सतह पर हो, एक साइड से ये ना हो। अच्छा, अब इसमें सलमान अनीस आप क्या समझते हैं? आज एक तो ये टोन वाला मामला है, इसका भी आप जवाब दीजिएगा कि अब जो है पीटीआई के बारे से जो तासुर था कि नहीं नहीं वो मरे जा रहे हैं कि मुज़ाकरात कर रहे हैं, आज उनके जो बयानात सामने आए हैं उससे आपने क्या अख्ज़ किया? और साथ ही ये भी मामला है कि साहबजादा हामिद रजा जो कि इत्तेहादी हैं पीटीआई के भी, उन्होंने ये बात की, उन्होंने कहा कि जनाब माइनस इमरान खान मुज़ाकरात कबूल नहीं है। तो ये माइनस इमरान खान मुज़ाकरात वाला मामला कहाँ से आया? जी, मज़ाक़ खेज़ बात है ये स्टेटमेंट उनका, इसलिए क्योंकि इमरान खान साहब तो बहुत अरसे से माइनस हैं। अगर आप देखें तो वो तो बेचारे जेल में पड़े हुए हैं और अपनी जो लिटिगेशन है और जो लीगल केसेस हैं सिर्फ उसकी पैरवी कर रहे हैं।
हाँ, जो जहां तक ये बात है कि क्या आप पीटीआई में से इमरान खान साहब की जो से है या जो उनकी जो वर्डिक्ट है उसको कहीं निकाल सकते हैं, वो नहीं आप माइनस कर सकते जब तक वो हैं। जाहिर है उनकी किसी ना किसी लेवल के ऊपर कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर इन्वॉल्वमेंट रहेगी यकीनी, और उनकी पार्टी उन्हीं की तरफ देखती है तमाम डायरेक्शंस के लिए। और जब वो नहीं देखते तो फिर वैसे ही कंफ्यूजन और केओस आपको नजर आता है जो आप अभी देख रहे हैं। तकरीबन तमाम ही जो इनके मेंबर्स हैं पीटीआई के इस वक्त जो बाहर हैं, उनका एक बिल्कुल डिफरेंट टेक है। आधे लोगों को बात का पता होता है, वो कुछ और बयान देते हैं। आधे लोगों को बात का नहीं पता होता, वो बिल्कुल कुछ और बयान देते हैं। वो लोग जो खान साहब के साथ इन टच हैं और खान साहब के साथ डे ऑन डे बेसिस के ऊपर मुलाकात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जो उनके वकला हैं, उनका टेक बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। तो पार्टी का जो एक स्टैंस है वो हमें कभी भी क्लियर नहीं हो रहा और ना हो पा रहा है। तो खान साहब तो माइनस हैं इस पार्टी के अंदर से। ये कहना कि उनको माइनस कर देंगे, मेरे ख्याल में ये थोड़ी खुशफहमी होगी। दूसरी जो आप चीज बात कर रहे हैं कि ये जो कॉल दी हुई थी, अली अमीन गंडापुर थोड़े से एक्टिवेट हुए हैं और इनके एटीट्यूड में दोबारा थोड़ी सी चेंज आई है। देखें जी, रोजाना की बुनियादों के ऊपर इनके मिजाज भी बदलते हैं। जब इनको पता लगता है कि फैज हमीद का चार्जशीट हो गया हुआ है और हमारे लीडर के ऊपर अब जो है वो डायरेक्ट चीजें वो पॉइंट आउट कर रही हैं, तो इनकी बात कुछ और होती है। जब इनको इनके वकील जाके कान के अंदर कसूर फूकते हैं, उसके बाद इनका बयान कुछ और होता है। तो इनके अंदर अभी खौफ की ज्यादा लहर है कंफ्यूजन से। ये खौफ ज्यादा है, कंफ्यूज थोड़े कम है। और खौफ ज्यादा ये इस वजह से है क्योंकि दे डोंट नो व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स फॉर देम। और ये बात मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से चीजें अभी चल रही हैं इस्लामाबाद में, जल्द या बदेर जनरल फैज हमीद के साथ ये जो ताने बाने जब इमरान खान साहब के जाके मिलेंगे और ये सारे मामला जो लीगल केसेस हैं इनका रुख यकसर मोड़ दिया जाएगा, फिर देखिएगा कि ये लेटे हुए होंगे या गिड़गिड़ा रहे होंगे या किसी और हालत में होंगे मुज़ाकरात के लिए। तो अभी तो चीजें इनकी फेवर में बिल्कुल भी नहीं जा रही और इनको खुद समझ में नहीं आ रहा कि इन्होंने मुज़ाकरात करने तो इनकी कंडीशंस क्या होंगी, इनकी डिमांड्स क्या होंगी और वो कौन सी रियलिस्टिक डिमांड्स हैं जो ये सामने रखें तो शायद गवर्नमेंट इनके साथ बैठ के बात कर भी ले। क्योंकि जिस तरह की हवाई बातें ये अभी करते हैं और कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट तो इनके साथ क्या मुज़ाकरात करेगी, कैसे इमरान खान को गवर्नमेंट बाहर निकालेगी? सही खुशी का काम है। ठीक है। फॉर्म 47 की गवर्नमेंट का ये जो ढिंडोरा पीटते हैं वो इलेक्शन कमीशन का काम है। जो ये 26वीं 8वीं तरमीम को रोल बैक करने की बात करते हैं वो पार्लियामेंट से होगा। तो कोई भी एक ऐसी चीज नहीं है जो गवर्नमेंट सिंगल हैंडेडली कर सकती हो। तो अब मुज़ाकरात के अंदर ज़ाहिर है आपको कुछ TORs होते हैं, आपको पता होता है कि आपने किस एजेंडे पे बात करनी है। तो ना सिर्फ ये कि ये खौफजदा है, फिर ये कंफ्यूज भी हैं और फिर इनका एजेंडा भी कोई नहीं है। एजेंडा भी कोई नहीं है, खौफजदा भी हैं, कंफ्यूज भी हैं। भैया राजी साहब, एक तो ये बताइएगा कि ये जो मुख्तलिफ नौइयत के ये बयानात सामने आ रहे हैं, सलमान साहब ने कमेंट किए हैं, और इसके साथ साथ क्या सिविल नाफरमानी की तहरीक अब शुरू कर पाएगी तहरीक इंसाफ या करने जा रही है? क्योंकि अलीमा खान साहबा ने तो कहा है कि जनाब बिल्कुल हतमी तौर पर सिविल नाफरमानी खान साहब ने कहा है कि हम शुरू करेंगे। बहुत शुक्रिया नकी साहब। असल में मामला यह है कि यहाँ पर दो, एक सलमान हैदर साहब बैठे हुए, एक सलमान अनीस साहब बैठे हुए। मैं सलमान हैदर साहब की बात पर कमेंट्स करना चाहता था, लेकिन बीच में सलमान अनीस साहब आ गए और मैं समझता हूँ कि मैं सलमान अनीस साहब की बात पर कमेंट्स करके फिर मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। इन्होंने कहा जी कि इमरान खान माइनस हो। ये कैसे माइनस है जी कि आप रात को सुबह सवेरे आज़म स्वाति को भेजकर जेल के दरवाजे खोलते हैं और आपका वज़ीर दाखिला और आपका राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं जी कि ये ऊपर की चीज़ है जी, हमें इसका पता ही नहीं है। ये कैसे माइनस है जनाब के जब अभी मार्च हुआ था तो रात को जेल के दरवाजे खुलवा कर बैरिस्टर गोहर को और बैरिस्टर सैफ को और तीसरे एक और शख्स को वहाँ भेजा गया। ये कैसे माइनस है जब यहाँ पर सबसे पहले 5 अक्टूबर को जब वो आया था, लॉन्ग मार्च की कॉल की गई थी, उस वक्त भी जेल में भेजा गया था। ये माइनस नहीं है, ये प्लस होते जा रहे हैं। पूरी सियासत पाकिस्तान की वो अडियाला के गिर्द घूम रही है। कोई टॉक शो इमरान खान के बगैर नहीं हो रहा होता, कोई खबर इमरान खान के बगैर नहीं हो रही होती। वो तो माइनस हो गए जी, वो तो बिल्कुल माइनस हो गए। और दूसरी बात यह है कि इन्होंने कहा जी कि ये जनरल फैज़ हमीद का मामला जब खुलेगा, आज जंग में अंसार अब्बासी साहब ने तो उसकी तरदीद क्यों की? कल खबर लगाकर आज उन्होंने तरदीद कर दी कि नहीं जी, फैज़ हमीद साहब ने कहा जी कि मेरा किसी से रब्ता में सबसे राबत थे मेरे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं था। कल उन्होंने खबर लगाई कि 50 के करीब लोगों से उनके राबत थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और आज उसकी तरदीद कर दी। बड़ा अजीब मामला है ना। और दूसरा ये बात कि ये तो अंसार अब्बासी साहब का है ना मामला। नहीं, अंसार अब्बासी साहब का ना, मैं
मैं सलमान अनीस साहब की बात का जवाब दे रहा हूं ना ठीक है। कि इसको ये जनरल फयाज हमीद से जोड़ रहे हैं। जनरल फयाज हमीद वाला मामला कुछ और है, जब खुलेगा ना तो भी पता लगेगा कि मामला क्या है। वो असल में आप प्रोग्राम में बैठकर बात पर नहीं कर सकते ना ये खुलकर। और दूसरी ये बात है कि जिस तरह फैसल वाडा साहब गलत कह रहे हैं जो वो बातें कर रहे हैं। वो फैसल वावड़ा साहब तो कुछ फैसल वावड़ा साहब जो बातें करते हैं जी, फैसल वावड़ा साहब ने तो कहा था जी कि इमरान खान के पास टिकट लेने के लोग नहीं होंगे, तो फिर वाकई लोग नहीं थे। उन्होंने कहा था इमरान खान का साथ उसके कपड़े भी छोड़ देंगे, वो तो बेचारी बुशरा बेगम 9 माह 10 माह जेल में रही। फैसल वावड़ा साहब की तो क्या बात है जी, वो तो कुछ भी कर सकते हैं ना। सलमान हैदर साहब ने कहा जी कि इनकी टूल बदली है। असल में सलमान हैदर साहब के ये जो 24 और 26 नवंबर के बीच में जो कुछ हुआ ना यहाँ इस्लामाबाद में, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक नैरेटिव बनाना चाहिए था, लेकिन ये शदीद दबाव में आ गए थे। ये बिल्कुल बात आपकी दुरुस्त है कि जो इमरान खान साहब के कल उन्होंने स्टेटमेंट दी मुख्तलिफ सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए, और जो उनकी बात है उसके बाद इनकी ट्यून बदली है। फिर देखिए जिस तरह उन्होंने बैरिस्टर गोयल साहब ने अभी खत भी लिख दिया है और कहा जी कि हमें CCTV फुटेज चाहिए पिम्स और पॉली क्लिनिक। इससे पहले ये बातें नहीं हो रही थी। उन्होंने कहा कि अगर हमें ये ना दी गई तो हम इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रुजू करेंगे। तो ये जो सवाल आपका था वो ये कि सिविल लाफरमानी वाला मामला, मैं समझता हूँ खान साहब ने कहा कि पहली स्टेज पर उन्होंने देखा 15 दिसंबर को लास्ट डेट दी हुई है ना, 15 दिसंबर तक 2 मुतालबात उनके हैं जी। एक 9 मई पर जो कमीशन बनाया जाए और एक जो अभी 24 नवंबर का मामला हुआ है इस पर कमीशन बनाया जाए। 26वीं आईनी तरमीम का मामला जिस तरह सलमान साहब कह रहे हैं ना कि वो अदालतों का मामला है, पार्लियामेंट का मामला है, 26वीं आईनी तरमीम के बाद तो अदलिया को बाजीचा एतफार बना दिया गया जी। आज जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो जो फैसला दिया कि वो अजीब और गरीब किस्म का फैसला था, मतलब उसकी समझ नहीं आ रही है। लेकिन हम मुतालबे की बात करें ना, चले PTI के मुतालबे तो ये जो सिविल नाफरमानी की बात है, इसमें खान साहब ये कह रहे हैं कि पहले जो स्टेप होगा उसमें वो रेमिटेंसेस के हवाले से जो आपके फॉरेन बैरूनी कंट्री में लोग हैं उन्हें कहेंगे, और मेरे ख्याल में उस तक नौबत नहीं जाएगी कि सिविल नाफरमानी की तरफ ये कहें कि जाएंगे। ये एक होते हैं प्रेशर टैक्टिक्स होते हैं, वहां तक मामला नहीं जाएगा। उससे पहले मेरे ख्याल में आई थिंक सो मुज़ाकरात के हवाले से जो जिस तरह इनकी ट्यून बदली है, और वो थोड़े से कह रहे हैं कि भाई मुज़ाकरात तो बराबरी की बुनियाद पर होंगे ना। आप हमें समझ रहे हैं कि हम मुज़ाकरात की भीख मांग रहे हैं, हम लेटे जा रहे हैं। मुज़ाकरात हुकूमत को मजबूरन करने पड़ेंगे इनके साथ। बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो खुलेंगे अभी, और इनको मुज़ाकरात की मेज पर आना पड़ेगा। अब इसमें उमर दराज गुजर साहब आप क्या समझते हैं? ये मामला एक कन्फ्यूजन और खौफ का जिसका जिक्र अभी पहले भी हो रहा था, वो यही है कि एक कन्फ्यूजन किसी फजा है विद इन PTI, और वो ये कि उमर अयूब साहब ने जैसे कहा, उन्होंने कहा कि जनाब अगर हमारे मुतालबात नहीं माने जाते तो सिविल नाफरमानी की तहरीक होगी। अलीमा खान साहबा भी कह रही हैं, लेकिन जरताज गुलसबा का भी एक जो है वो बयान सामने आ रहा था कि जनाब मुज़ाकरात जो हैं वो अभी टेबल पर नहीं है। तो ये मुज़ाकरात के मामले लेकर चले हुकूमती कैंप और अपोजिशन कैंप्स के दरमियान तो कन्फ्यूजन या खलीज है या नहीं है, लेकिन विद इन PTI भी क्या कोई कन्फ्यूजन मौजूद है? देखिए, हमने 2 तरह से देखना है। इमरान खान को देखना है, फिर बाकी शख्सियात का आपने जिक्र किया जैसे जरदाद गुल साहिबा है, बाकी की बात करनी है। किसी एंड पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। रही बात खौफ की, तो पिछले 2 साल से तहरीक इंसाफ एक खौफ की फजा से ही गुजारी जा रही है। तहरीक इंसाफ को उन तमाम फैसला साजों का और हुकूमती काबरीन का जो भी दूसरे एंड पे मौजूद है उन सबका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि कल तक जो बर्गर पार्टी कहलाती थी, कल तक जो मम्मी डैडी कहलाते थे, आज वो कुंदन बनकर निकल रहे हैं और बड़ी मजबूती के साथ न सिर्फ वो मुजाहमत करते दिखाई दे रहे हैं बल्कि सियासी मुकाबला करते दिखाई दे रहे हैं। ये अलग बात है कि आप नहीं मानेंगे कोई सियासी जमात पाकिस्तान के अंदर इस किस्म की तहरीक चलाने की ना सकत रखती है ना चला सकती है, और इमरान खान जेल से बैठ के कॉल देते हैं, लोग उनकी कॉल के ऊपर लब्बैक कहते हैं। मुझे बताइए कि 9 मई के वाकयात के बाद 8 फरवरी का इलेक्शन क्या खौफ के साए तले नहीं था? और खौफ के साए तले था, मुझे बताइए कौन शख्स था? यानी एक गाड़ी के ऊपर डॉक्टर यास्मीन राशिद बैठी हूँ, एक गाड़ी के ऊपर ये अंदलीब अब्बास हूँ, अंदलीब अब्बास आज लाहौर में बिल्कुल फ्री घूम रही हूँ, डॉक्टर यास्मीन राशिद जेल के अंदर हूँ, मुराद रास वहां पे हूँ, वो आजाद हूँ, बाकी उमर सरफराज सीमा से लेके बाकी सब लोग जेलों पे हूँ। तो इससे बड़े खौफ की क्या थी? एक ही लाइन थी, तहरीक इंसाफ छोड़ दें आपकी जान छूट जाएगी, और लोगों की जान छूट गई। लेकिन उसके बावजूद लोग किसके साथ खड़े हुए? लोग जो जिस तरह राजा साहब कह रहे थे कि कहा जाता था तहरीक इंसाफ का टिकट लेगा कोई नहीं थी, जिसने टिकट नहीं लिया, जिसके ऊपर हाथ सिर्फ तहरीक इंसाफ का था, वो खुरम दस्तगीर जैसे लोगों को हरा के ऐवानों में पहुंच गए। इवन नवाज शरीफ साहब के अपने हल्के के ऊपर सवाल है। तो वो खौफ
जाहिरन टीवी स्क्रीन्स के जरिए, तरजीहों के जरिए, कॉलम्स के जरिए, बातों के जरिए होगा, लेकिन सच्ची बात यह है कि खौफ कौम में कहीं पे नहीं है। कौम बड़ी क्लैरिटी के साथ, आप मेरे साथ चलें, किसी चौक चौराहे पे खड़े हो जाए, लोगों से पूछें कि लोगों की जबान क्या है, लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, किसके साथ खड़े हैं। और रही बात की कंफ्यूजन तहरीक इंसाफ की, देखिए दो मुतालिबात बड़े कैटेगोरिकली तहरीक इंसाफ बात कर रही है, जुडिशियल कमीशन वाली की तहकीकात की जाए और अपने लोगों की रिहाई के हवाले से। अब तो वो मैंडेट की वापसी की बात नहीं कर रहे, अब तो वो रिहाई की बात कर रहे हैं अपने लोगों की। तो मेरे ख्याल से ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। डॉक्टर यास्मीन राशिद मिसाल उसकी है, एजाज चौधरी साहब उसकी मिसाल है, बाकी लोग उनको रिहा करके कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स किए जा सकते हैं। और रही बात की जनाब, वो तो अदालती प्रोसेस है, आप सबको पता है कि अदालती प्रोसेस कितना है, पाकिस्तान में चीजें कैसे होती हैं, कहां से चलती हैं। तो मेरे ख्याल से तहरीक इंसाफ ने बड़ी अक्लमंदी के साथ चीजों को किया है, उन्होंने इनको मौका दिया है। हुकूमत को ये मौका जाया नहीं करना चाहिए। उसकी वजह क्या है कि आप इस वक्त पब्लिक जो पल्स है उससे मुस्लिम लीग नून बहुत दूर है, पीपल्स पार्टी उससे बहुत दूर है। तहरीक इंसाफ को एक बड़ी अवामी हिमायत हासिल है, तो मेरे ख्याल से अवामी हिमायत जिसके हासिल हो, आप उससे बात किए बगैर, उसको अकोमोडेट किए बगैर आप किसी किस्म का इस्तेकाम नहीं ला सकते। ठीक है, मुज़ाकरात जो है वो अब हुकूमत की ज़रूरत है, इस पर भी बात। और इसके साथ साथ आइंदा जो सिविल नाफरमानी की और यौम शहदा के बारे से भी बात की जा रही है, इसका जिक्र करेंगे ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। जरा आगे बढ़ते हैं और सलमान हैदर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये ज़ाहिर आपके इल्म में है कि 15 दिसंबर को यौम सोग मनाया जा रहा है शहदा के हवाले से, जो 26 नवंबर के शहदा हैं PTI के, वो यौम सोग मना रहे हैं। अच्छा, इसके साथ साथ सिविल नाफरमानी की बातें भी चल रही हैं, लेकिन आपके इल्म में होगा इससे पहले ऐलान किया गया था खैबर पख्तूनख्वा में एक जलसे का, और उस जलसे में आइंदा जो है सिविल नाफरमानी की तहरीक के हवाले से ऐलान किया जाना था, जो कि अभी मंजर आम पर नहीं आया, जो कैंसिल हो गया, सामने नहीं आया। तो ये जो मामलात हैं, इस किस्म की जो बातें या ऐलानात सामने आते हैं फिर वापस कैंसिल हो जाते हैं, ये क्या कोई पार्टी के अंदर इख्तिलाफात हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली है? अच्छा, पहली बात तो ये कि ना, अब वो इख्तलाफात पार्टी, ये तो हमने फर्स्ट हाफ में इन बातों पे हमने अच्छा खासा रिस्पॉन्ड कर दिया और हमारे सारे जितने भी गेस्ट थे उन सब ने किया। लेकिन मैंने जरा एक छोटा सा पॉइंट को रिस्पॉन्ड करना था कि आप जो फैसल वाडा साहब को इतना सीरियस ना लें। फैसल वाडा साहब वो तलाक कराने वाली औरतों को तो नाम सुना था, वो तलाक कराने वाले मर्द हैं। तो वो जो ख्वाहिशात पर मबनी जो वो चीजें भेजते हैं ना, तो वो ख्वाहिशें दम तोड़ जाती हैं। सलमान साहब क्या जबरदस्त माफी मांगते हैं, जुमला बोला है, क्या जुमला बोला है, मैं दाद देता हूं जी। तो हाँ जी, तो वो ना वो कभी वो कहते हैं कि इमरान खान साहब को माफी मांगेंगे तो जान बचेगी, फिर इमरान खान से मोहब्बत उनको हो जाती है, इमरान खान की साहब जान को खतरा है, फिर इमरान खान साहब तलाक देंगे तो बचेंगे। तो आप कहते हैं बदकिस्मती से जो फैज हमीद साहब है ना, उन्होंने जो कन्फेशन स्टेटमेंट दी उस पर सबसे टॉप का नाम इमरान खान साहब का रखा है। अरे यार भाई, फैसल वाडा पाकिस्तान नहीं चला रहे। इधर उमर दराज बैठे हैं, उनसे पूछें, इधर राज साहब बैठे हैं, उन्हें पूछें। और मुझे सलमान भाई की भी बात से मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। ये तो एक एक शॉट लेने के लिए आगे पीछे होते थे कि प्लीज हमारा एक शॉट ले लें, खान साहब तक शॉट पहुंच जाए हमारा। मैं मेरे साथ ये है, मुझे कोई आर नहीं है, मुझे किसी किस्म की कोई घबराहट नहीं है चीजें बात करते हुए। तो यार वो कहते हैं बना है शाह का मसायब फिर है इतना था, वरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। ये गालिब भी नहीं है, लेकिन फिर भी जबरदस्ती हमसे आबरू करवा रहे हैं। राजा साहब जैसा दिलेर आदमी ये कहे ना कि यार इनको थोड़ी एहतियात करनी पड़ती है, तो मुझे अंदाजा होता है क्योंकि बहुत ठंड है उधर। मुझे अंदाजा है इस ठंड में ठंडे पानी से इनको नहलाया जाएगा ना, इनकी सेहत भी नहीं है ऐसी कि वो उसको बर्दाश्त कर सके। अब आऊं मैं अपने सवाल के ऊपर ना, 15 दिसंबर जी, 26 नवंबर 15 दिसंबर को जी 26 नवंबर दुआया तकरीब है और वो शौदा मार्च है। ऐसा तगड़ा शौदा मार्च होना चाहिए ना, मैं कहता हूं पाकिस्तान के बच्चे को बाहर निकलना चाहिए और ऐसी जबरदस्त दुआया तकरीब होनी चाहिए कि मैं कह रहा हूं कि कोई चरिंद परिंद ना रहे कि एक बार पाकिस्तानी बताए कि जब मरता है तो पाकिस्तानी मरता है, वो PTI का नहीं मरता, वो नून लीग का नहीं मरता, वो पीपल्स पार्टी का नहीं मरता। तो पॉकेट्स में ना डालो पाकिस्तान को, जानबूझ के ब्लर करने की कोशिश ना करो एक इवेंट को। उस इवेंट को मैं और आप तो ब्लर कर लेंगे, उस इवेंट को पहले अपना बयानिया तो सीधा करके बयान करके दे दो। ख्वाजा आसिफ साहब से तो सीधी बात निकलवा लो, वो भी तस्लीम कर रहे हैं, अफनानुल्लाह तस्लीम कर रहा है, शाहिद खकान अब्बासी तस्लीम कर रहा है, थोड़ी देर पहले हमारे प्रोग्राम में रफीक रजवाना साहब इन बातों को जब ये सब कर रहे हैं। और मैंने कहा हक है, फितरत अगर छुप जाए ना तो फिर फितरत नहीं है जी। तो ये तो सब चीजें चलेंगी, ठीक है।
नहीं हो। तो सिविल नाफरमानी के तरीक, मैं राजू साहब से बिल्कुल इत्तेफाक करूंगा कि मेरी भी ख्वाहिश है और मेरी भी दुआ है और मुझे उम्मीद है कि इस नौबत तक बात नहीं जाएगी, लेकिन स्पॉयलर से बचें। स्पॉयलर सोशल मीडिया भी हो सकता है, जी। ये ध्यान में रखिएगा सर। मैं आपको एक वाज़ेह लाइन दे रहा हूं, स्पॉयलर सोशल मीडिया भी हो सकता है, स्पॉयलर बैरून मुल्क मुकीम कुछ लोग भी हो सकते हैं, स्पॉयलर हुकूमती तर्जुमान भी हो सकते हैं जो हैं, स्पॉयलर खुद साख्ता तर्जुमान भी है। इनसे बचें या अल्लाह सही। इनके शर से पाकिस्तान को वंस फॉर ऑल ऐसा कर दे कि हम सुबह आए तो ये स्पॉयलर पाकिस्तान से खत्म हो चुके हों, ठीक है। ताकि मज़ाकरात हो। मज़ाकरात बैठ के होते हैं, फिर बोलूंगा लेट के नहीं। ये लटाने की कोशिश करें, दे हैव नथिंग टू लूज। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, मुज़ाकरात होने चाहिए और मुज़ाकरात वही बात फिर बराबरी की सतह पे है, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है ज़ाहिर है उसका आपने सही कि पीटीआई जो है वो क्या करने जा रही है। लेकिन सलमान अनीस साहब, आप क्या समझते हैं, ये सवाल अपनी जगह पर मौजूद है कि क्या ये जो सिविल नाफरमानी की तहरीक का जिक्र किया जा रहा है, एक तो पहली बात तो ये है कि क्या उस तरफ हालात जाएंगे या नहीं जाएंगे, और अगर जाते हैं तो क्या ये तहरीक कामयाब हो पाएगी पीटीआई की? मुश्किल लगता है बज़ाहिर, थोड़ा सा फार फेच्ड है ये आइडिया। मैं एक बहुत जो है ना, अब यार यू शेयर माय पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस वन। देखें, ये जो धमकियां होती हैं या ये जो एक्सट्रीम स्टेप्स होते हैं, ये आप डराने के लिए इस्तेमाल करते हैं, आप उनको प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करते ओपोनेंट्स के ऊपर। ये एक चाका होता है, जिस तरह हम पंजाबी में कहते हैं, जदों वो ले जाता है उसके बाद पीछे रहता कुछ नहीं है। अब मसला ये है कि पीटीआई एवरी स्टेप ऑफ द वे एक पहले से ज्यादा सख्त धमकी देती है, पहले से ज्यादा सख्त स्टैंस लेता है, और उसके बाद उसके अंदर उनको हासिल हसूल होता नहीं है, या जो उनके टारगेट्स हैं वो किसी भी तरह अचीव नहीं होते। तो आप बेसिकली अपनी धमकियां एग्जॉस्ट कर रहे हैं ऑफ अ सॉर्ट। वो आपको याद होगा बचपन में हमें को किस्सा सुनते होते थे कि इब के मार के दिखा। भाई कह रहे हैं वो लेट के मुज़ाकरात नहीं हो सकते। मुझे तो लग रहा है वो लेटे हुए क्या, उनको तो बेचारों को जिंदा दरगोर किया हुआ है, अभी 6 फुट नीचे हैं वो जमीन के अंदर, लेटे हुए किधर है वो, जो हालत उनकी हुई हुई है। बात उनसे ठीक होती नहीं है, पता उनको है नहीं कि उन्होंने जाना कहाँ पे है। और आप लोग बहुत ज्यादा लाइटली लेते हैं मेरे दोस्तों चीजों को, इतना लाइटली मत लिया करें। देखें जिस तरफ चीजें जा रही हैं, जिस तरह अब सारे मुज़ाकरात के अंदर सारी शराइत ड्रॉप करके सिंगल पॉइंट एजेंडे के ऊपर आ गए हैं कि 9 मई का और 26 नवंबर का आप जुडिशल कमीशन बनाएं और हमें उसकी रिपोर्ट बताएं। ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इवेंचुअली फैज हमीद 9 मई और पीटीआई का बहुत स्ट्रॉन्ग एक लिंक है, वो एग्जिस्ट करता है। आपकी आंखें बंद कर देने से या उसको ठट्ठे में उड़ा देने से वो चीज वेपराइज नहीं हो जाएगी। और आप जैसे ही लोग हैं जिनकी वजह से खान साहब आज अंदर हैं, ये आप लोगों के ही मशवरे हैं जिनकी वजह से वो बेचारा आज अभी जो है ना 1.5 साल से अंदर बैठे हुए हैं, इसलिए क्योंकि वो सियासत कर रहे हैं, अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश नहीं कर रहे। और उनको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जेल के अंदर बैठ के वो बहुत ज्यादा कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। टिल द टाइम खान साहब कम्स आउट हिमसेल्फ, टेक्स लीड ऑफ द पार्टी, उनकी पार्टी इसी तरह कंफ्यूजन और इंतशार का जो है शिकार रहेगी। मुझे नहीं लगता कि उनकी पार्टी के अंदर कोई भी मुखलिस है उनको बाहर निकालने के लिए। ये जिस तरफ सारी की सारी चीजों को लेकर चल रहे हैं ना कि आओ अब यौम दुआया के नाम के ऊपर एक दफा फिर मुल्क को बंद कर दो, ताकि अगले वाले आके आपके ऊपर फिर एक दफा और नए को 4 मुकदमे डालें। और भाई इस तरह नहीं चलता। आपको प्रैक्टिकल सियासत के अंदर कभी सरे खम तस्लीम भी करना पड़ता है, कभी 2 स्टेप पीछे भी जाना पड़ता है, कभी अपने आप को वक्त और हालात के हिसाब से मोल्ड भी करना पड़ता है। ये जो मैं ना मन्नू की सियासत है ना, फिर इन्होंने अंदर ही रहना है। और अभी ये जो कह रहे हैं ना कि मुज़ाकरात आ गए, अभी एक सिंगल पॉइंट एजेंडा, उन्होंने एंड के अंदर सिर्फ ये कहना है कि यार हमें जिंदा रहने दो, हमारी और कोई शरायत नहीं, तुसी जो करना है कर लो। ठीक है, ये लोग जा रहे हैं। ठीक है। अब बिशारत राजी साहब, आप क्या समझते हैं, क्योंकि अब एक जानब तो ये मामला, अभी कुछ देर पहले साहबजादा अहमद रज़ा के भी हम जिक्र कर रहे थे, वो कह रहे थे कि मायनस इमरान खान मुज़ाकरात कबूल नहीं है। सवाल ये है कि इस वक्त ये ख़बरें, आप भी ज़ाहिर कैपिटल में मौजूद हैं और ये ख़बरें गर्दिश कर रही हैं कि हुकूमत ये चाह रही है कि माइनस इमरान खान जो है वो एक नई तहरीक इंसाफ जो है एक नई शक्ल में जो है वो सामने आ पाए। अब उसको आप जो भी नाम दे दें, क्या माजी में तो ज़ाहिर है इंतखाबात से पहले भी ये ख़बरें सामने आई थी और कोशिश की गई थी, तो क्या ऐसी कोई कोशिश कामयाब हो पाएगी? पहले मुझे ये बताइए कि हुकूमत चाह रही है माइनस इमरान खान? जी, ये मुख्तलिफ वाहें गर्दिश कर रही हैं। अच्छा, मुसद्दक़ा इतलात नहीं है, मुसद्दक़ा इतलात नहीं है। हुकूमत, जिस हुकूमत की अपनी फुटेज नहीं है पॉलिटिकल, वो चाह रही है कि माइनस इमरान खान। और मुल्क की जो आपकी सारी सियासत है, वो सुबह जब सुबह होती है तो शहबाज शरीफ इमरान खान से बात करते हैं, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ इमरान पर बात करते हैं, राना सनाउल्लाह इमरान पर बात करते हैं,
शाहिद खाकान अब्बासी इमरान पर बात करते हैं, वो चाह रहे हैं जी कि इमरान खान माइनस हो और नई पार्टी। ये जो माइनस वाला फार्मूला है ना, ये जहाँ से आता है ना, ये 47 से लेकर आज तक ये माइनस कर रहे हैं ना। मुझे ये बताएं, नवाज शरीफ को माइनस करने की बात चली थी, किया नवाज शरीफ को माइनस? भुट्टो को माइनस करने की बात चली थी, भुट्टो को किया माइनस? अल्ताफ हुसैन को माइनस करने की बात चली थी, वो आज भी वहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर ये माइनस शाइनस नहीं चलता जी, कौम जिसके साथ होती है वही लीडर होता है। ये माइनस शाइनस वाले फार्मूले यहाँ नहीं चलते। और बाकी ये सलमान हनीफ साहब ने बात किया कि बाहर निकालने के लिए जुदोजहद नहीं कर रहे, कोशिश नहीं कर रहे। और सर वो बाहर निकलने के लिए कोशिश कर रहे हैं या इस पर केसेस, मुझे ये बताएं, मालूम इंसानी तारीख में जितने केसेस खान साहब पर बने हैं, मैं नहीं समझता इतने केसेस किसी लीडर पर बने हों। 190 प्लस केसेस इमरान खान साहब पर बने, इस वक्त 194 केसेस खान साहब पर है। बाहर निकलने की बात करते हैं, खान साहब अगर कहना जी कि मेरे प्लेटलेट्स गिर गए तो ये एम्बुलेंस भेजे जनाब के खान साहब, तुम जाओ लंदन जाके इलाज करवा लो, अमेरिका जाके इलाज करवा लो। ये जरदारी की तरह कहना जी कि मेरी कमर में दर्द हो रहा है तो जो अपने दोस्त डॉक्टर आसम के हॉस्पिटल में जाकर लेट जाए इमरान खान। ये कहता है मुझे किताबें दे भाई, मैं यहाँ पढ़ना है, मैंने मताला करना है। ये कहता है मुझे एक्सरसाइज के लिए जगह दे। ये वहाँ बैठा हुआ जेल के अंदर पिछले 1.5 साल से, कभी आपने सुना है सलमान हनीफ साहब उसने कहा कभी मेरे सर में दर्द हो रहा है, उसने कहा मेरी कमर में तो कोई रीढ़ की हड्डी में बैकबोन में कोई तकलीफ हो रही है? नहीं। महीने ये का अखबार उठा के देखें, लीडर चीख के कह रहा था कि मेरे साथ जुल्म हो रहा है इधर जेल में। और जुल्म हो रहा है, जुल्म की बात की ना जी। जुल्म अगर आप गर्मियों में उसके पंखा नहीं देंगे, आप उसे तंग और तारीख कोठरी में बंद कर देंगे तो वो आवाज उठाएगा ना। आप ये कह रहे थे कि ये जेल नहीं काटेगा, वो सर सलमान हनीफ साहब आप ही कह रहे थे जेल नहीं काटेगा, वो 1.5 साल से वहां पड़ा हुआ है और आपके लीडर ही कह रहे हैं जनाब के बड़ी बहादुरी से उसने जेल काटी है। चले मेरे ख्याल में कंप्लीट करने दे रहा है साहब, आप कंप्लीट करने दीजिए। अंदर उन्हें एडजस्ट हो के 5 स्टार होटल नहीं है, उन्हें बाहर निकल के क़यादत करनी है। और जी शाहिद खाकान भाई साहब कहते हैं कि ऐसी 5 स्टार जो वहां पर सहूलियात दी जा रही है वहां सब आप भी चले जाए वो 5 स्टार सहूलियात लेने के लिए। सलमान हनीफ साहब ओ भाई अंदर बह के रिटोरिक और मैं मुल्क बंद कर दूंगा, ये गला ना करो। चले मेरे ख्याल में ठीक है, बंद करने की वो बात करते हैं तो आप मुल्क आप बंद करते हैं। सलमान हनीफ साहब आपकी हुकूमत बंद कर देती है, वो अभी घरों से निकलते चले आगे बढ़ते हैं, आप हुकूमत मुल्क बंद कर देते हैं। यार कोई खुदा का खौफ करेगा, काय को रियलिटी पर बात किया करे। नहीं मेरा सवाल ठीक है, अंदर बैठ के वॉक करने से उनकी कौम की हालत नहीं बदलेगी, उनके पॉलिटिकल वर्कर्स की हालत नहीं कौम की हालत बदलती है। बाहर जाकर आप काफी पिए ना, कौम की हालत। और सर सलमान हनीफ साहब कौम की हालत बदलती है कि यहाँ आप कहें मेरे प्लेटलेट्स गिर गए, बाहर जाकर आप काफी पिए, वहां पर बैठकर बाहर जाकर आप आइसक्रीम खाएं, मेरे ख्याल में बाहर जाकर कश्ती में बैठे सवारी करें, वहां पर कौम की हालत बदलती है और लीडर्स का कंपैरिजन नहीं कर रहे। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यकीनी तौर पर हर लीडर के ज़ाहिर अपने मामलात हैं और ज़ाहिर ये मौजूद बहस भी नहीं है, लेकिन मैं उमर दराज आपसे जानना चाहता हूं मौजूदा सियासी सूरत हाल में जो पीटीआई का रोल है। हमने अभी कुछ देर पहले इस पे ये सवाल मैंने सलमान के सामने भी रखा था आपके सामने। एक तो जो पीटीआई की हालिया हिकमत अमली है जिसका इशारा आपने कुछ देर पहले दिया, ये आपको पता है पहले जलसा भी अनाउंस किया गया था और फिर ये मनसूख भी कर दिया गया है और अब सिविल नाफरमानी के हवाले से भी ये बातें तो सामने आ रही हैं, लेकिन ये रुका क्यों? क्या ये दरमियान में मुज़ाकरात आ गए इसलिए ताखीर का शिकार हो गया? देखिए अगर मैं इसको समराइज करूं तो मैं समराइज जो कर सकता हूं कि इमरान खान का जो बयानिया है वो इमरान खान ही उसका बोझ उठा सकते हैं। पीटीआई की जो मौजूदा लीडरशिप है वो एक इंटरिम सेटअप है, एक अबूरी किस्म का सेटअप है, वो इतना बोझ नहीं उठा सकता, उनकी वो मजबूरियां अपनी होंगी, उनके अपने मसाइल होंगे, तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं। इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है कि कोई मुज़ाकरात की कोई वजह है या उन चीजों को। तहरीक इंसाफ अपनी पॉलिटिकल जो मूवमेंट है या पॉलिटिकल चीजें हैं वो तो साथ चलाती रहेगी, उससे किसी ने कोई मुतालबात थोड़ी रख दिए होंगे कि आपसे मुज़ाकरात तभी करेंगे जब आप ये करेंगे। और इस सिलसिले में आज जो मैं सुन रहा था बैरिस्टर जफर साहब की गुफ्तगू जिसमें वो कह रहे थे कि इमरान खान गुस्से में है कि हम ऐसे क्यों ये तासुर दे रहे हैं कि जैसे कोई मुज़ाकरात हम भीख मांग रहे हैं। फिर मैं उमर अयूब साहब को देख रहा था थोड़ी देर पहले, वो भी कह रहे थे कि हमारे मुज़ाकरात जो है हम हुकूमत से राब्ता खुद नहीं करेंगे बल्कि हमारे वही रिहाई वाले मुतालिबात है जिसमें इमरान खान की रिहाई भी है। तो मेरे ख्याल से तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली मुख्तलिफ है। उन्होंने एहतजाज किया तब सब लोग कह रहे थे कि एहतजाज क्यों कर रहे हैं, आईना पार्लियामेंट के अंदर आईना फलां रास्ता इख्तियार करें, ये करें वो करें। अब उन्होंने वो भी कर लिया है तो अतमाम हुज्जत हो जाना चाहिए। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे असम्बलियां टूटी थी तो उससे कहा जाता था तहरीक इंसाफ किसी से बात नहीं करती,
देखिए तहरीक इंसाफ ने बात की थी, बैरिस्टर अली जफर, फवाद चौधरी साहब, ये सारे लोग उसमें शामिल थे, और शामुद कुरैशी साहब भी, इन्होंने उसमें भी बातचीत की थी, उसका रिजल्ट नहीं निकला था और अभी भी रिजल्ट नहीं निकलेगा। उसकी वजह क्या है? रिजल्ट निकलेगा तो इनको हुकूमत से जाना पड़ेगा, हाथ धोने पड़ेंगे। ये तो चाहते हैं कि हर गुजरते दिन के साथ कोई ना कोई ऐसी चीज हो कि हम इमरान खान को जेल में रख सकें, तो इनके एंड पे तो कोई वो नहीं चीज होगी। नहीं, रिजल्ट नहीं निकलेगा फिर तो जाहिर है सिविल नाफरमानी की तरफ जाएगी पीटीआई, फिर आप ये कह रहे हैं। देखिए मेरा ख्याल है वो उनकी एक पॉलिटिकल एक टैक्टिक हो सकता है, लेकिन वो कितना प्रैक्टिकल ये तो वक्त बताएगा। अब उसके अंदर डिबेट वो जरूर रही है, हमने मुख्तलिफ पीटीआई की लीडर्स की गुफ्तगू सुनी है, वो यही कह रहे हैं कि जी ऑन टेबल है, जी फाइनल नहीं है, अभी बातचीत कर रहे हैं। तो फिर ये भी इतलात है कि डायला से कहा गया कि अगर आप नहीं इसके साथ तो आप पार्टी छोड़ दें, इस्तीफा दे दें, लेकिन इसको प्रैक्टिकली कैसे करेंगे, उसका इंपैक्ट भी हो। सिर्फ ये नहीं है कि आप कह दें कि हमने सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू कर दी है। सिविल नाफरमानी की तहरीक का क्या मतलब है? उस वक्त जब आपका, क्योंकि हम जो उसका पढ़ते आए तारीख में, वो सिर्फ ये नहीं होता कि आप बाहर से रेमिटेंसेस के तक, डोमेस्टिकली भी होता है, लेकिन क्या डोमेस्टिकली हो सकता है? उसकी प्रैक्टिकलिटी पे बहरहाल अपनी जगह पे सवाल है, लेकिन इमरान खान क्या सोच रहे हैं, उनके जहन में क्या है, उसको कैसे करेंगे, ये आने वाले दिनों में मजीद वाज़ेह होगा। ठीक है, आप ज़ाहिर है फिर हिकमत अमली वो सामने रखेंगे। इसी के साथ ही नाज़रीन, यहाँ पे हम जहाँ ये जिक्र कर रहे हैं वहाँ पे कोर्ट के मैटर्स भी चल रहे हैं, और कोर्ट में क्या डेवलपमेंट हुई है और उसके क्या असरात हमारे हालिया सिस्टम पर पड़ रहे हैं, इसका जिक्र करेंगे। ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। वेलकम बैक। जरा आगे बढ़ते हैं और सलमान हैदर, जरा कोर्ट के मामला में आपको पता है कि जो कुछ हुआ, 26वीं तरमीम का भी जिक्र हुआ, उसके बाद आईनी बेंचेस बने। अब जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो लेटर लिखा जस्टिस जमाल बंदोखेल को, आपके इल्म में उन्होंने जजेस तैनाती के मामले पर लेकर अपना जो मौक़िफ़ है वो अपनाया और उसका जिक्र किया। इसके बाद आप क्या समझते हैं इस खत को लेकर? क्या अब वो जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं जस्टिस याया, उनसे भी मायूस हो चुके हैं जस्टिस मंसूर अली शाह? नहीं, बेसिकली उनका खत अपनी जगह पे जस्टिफाई करता है और बड़े कन्विंसिंग मोड है, इसमें तो कुछ नहीं है। जो जिस तरीके से 21 तारीख को इजलास बुलाया गया है और जो नाम सामने आया और मीडिया को बाकायदा प्लेस किया गया है, जस्टिस आमिर फारूक साहब की तरफ से जो नाम आया और जो कमीशन के दीगर लोगों की तरफ से जो नाम आए, लाहौर हाई कोर्ट के लिए आए और या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आए, तो मिजान क्या है? बुग़्ज़ पीटीआई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ किए गए फैसले, जो उधर खड़ा रहा, जो एस्टेब्लिशमेंट के दबाव में आ गया, जिसने मन मर्जी के फैसले दिए, जिसने इमरान खान साहब को और उनके वकला पे जरा का हक भी छीन लिया गया और अपनी मर्जी से करे, चेस के इस्लामाबाद वाले ने रिवर्ट बैक किए, मुंह पे मारे उन फैसलों को। लेकिन जब ये देखा जाएगा कि आप दिलावर साहब जो हैं जी, वो हों, अर्जुमन साहब हों, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज बनेंगे और आजम खान साहब बनेंगे जी, और लाहौर में देखेंगे मरियम नवाज साहब का वकील जज बनेगा लाहौर हाई कोर्ट में, नवाज शरीफ साहब का वकील बनेगा लाहौर हाई कोर्ट में जज। तो सर आप तो इनका तो शुरू से वतीरा ही है, इनका क्या पाकिस्तान में हर ताकतवर का वकील नहीं करना, जज करना है। वो तो माजी की सारी एग्जांपल्स है ना। तो भाई कम अज कम ना करेंगे मंदोखेल साहब, मगर रिकॉर्ड में ये नाम रह जाएगा, रिकॉर्ड में याद रखेगी मंसूर अली शाह साहब को तारीख, कि उसने कहा था रिटायर हो जाऊंगा तो मैं खामोश हो जाऊंगा मज़ार अली अकबर की तरह, मैं खामोश हो जाऊंगा इजाजुल एहसन की तरह, मैं सिस्टम में रह के आवाज बुलंद करूंगा। वो सिस्टम में रह के बता रहा है कि नहीं हक ये है, ना मिलो मेरे साथ, ना मानो मेरी बात, ना करो कुछ। लेकिन खुदा का वास्ता ये वो जज हैं जिनको आप लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, इनके रिकमेंडेशन आई है, जिन जजों की वजह से पहले ही 2 टके की इज्जत नहीं रही और मजीद खत्म हो जाएगी। ये तो आप मुस्तकबिल के सुप्रीम कोर्ट के जज दे रहे हैं, जो जजों का क्राइटेरिया ये है कि ये एक सिंगल कॉल पर फैसला देते भी हैं, फैसला महफूज भी करते हैं और मन मर्जी से लेके तमाशा बना के अदलिया को सामने पेश करते हैं। तो मुझे तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ट्राउट फिश लगते हैं अदलिया के अंदर, कि जो ऑपोजिट चलती है, इसीलिए ताकतवर भी सबसे ज्यादा होती है, इसलिए मजेदार भी सबसे ज्यादा होती है। तो ट्राउट फिशेस तो आई ऑलवेज लाइक, मुझे पसंद है मंसूर अली शाह साहब का ये खत और मैं पूरा एग्री हूं उनके साथ। ठीक है, अच्छा अब इसमें जाहिर जैसे मंसूर शहजा का खत, उसमें जाहिर है जजेस तैनाती एग्जेक्टिव की उसमें जो मुदाखलत या उनकी जो उनका अपर हैंड है उसका सारा जिक्र मंदरजात सबके सामने मौजूद हैं। सलमान अनीस आप क्या समझते हैं कितनी अहमियत का हामिल है ये खत और इसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? कुछ भी नहीं होगा। क्या इससे पहले खतूत नहीं लिखे गए? उनके ऊपर कितना एक्शन हो गया सिवाय इसके कि
जो जजेस हैं उनकी जग हसाई हो रही है, जो पहले भी हो रही थी, और उनके अपना जो कैरेक्टर है और जो उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी है वो क्वेश्चनेबल हो रही है। क्या इससे पहले काजी फायज ईसा ने ये खतबाजी का, खतूत नवीसी का सिलसिला नहीं शुरू किया था? कितना कोई उसका इम्पैक्ट हुआ? मैं सलमान हैदर साहब की बात से जो है ना आई एग्री, एंड ये जो लिस्ट है ये बहुत ज़्यादा तवील है और ये अब से नहीं है, ये बहुत ज़्यादा तकलीफ दे मामला है। और हमारा मसला ये है कि हम जिन जजेस को एक टाइम फ्रेम के अंदर हीरो समझ रहे होते हैं, 5 साल बाद जाके पता लगता है कि ओहो उन्होंने तो जितना ज़्यादा डैमेज किया वो किसी और ने किया ही नहीं। जस्टिस चौधरी इफ्तिखार जो है उनको आप देख लें, इसी तरह उमर अता बदियाल को देख लें, इसी तरह साकिब निसार को देख लें। तो ये लिस्ट जो जुडिशरी की है ये बहुत लंबी है, ये इसमें किसी एक जज को नेम आउट करना। काजी फाइज ईसा साहब को भी देख रहे हैं, उनका भी नाम ले लें सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, काजी फाइज ईसा का भी नाम लें। जब वो पीटीआई शुरू के अंदर उनके गीत गाती थी, फिर उन्होंने खुद ही उनके ऊपर रेफरेंस दायर कर दिया, फिर खुद ही उन्होंने उनको मलाइन करना शुरू कर दिया और उनको जस्टिस मंसूर के अंदर एक मसीहा नजर आना शुरू हुआ। तो ये देखें, जब आप सियासत को तमाम क्वार्टर्स के अंदर आहिस्ता आहिस्ता घुसेड़ेंगे ना तो फिर यही होना शुरू होगा जो मैं कहता हूँ कि जब आप हर चीज को पॉलिटिसाइज करेंगे और हर शोबा मकतब हाई फिक्र के अंदर सियासत जो है, जिस कौम के आर्टिस्ट पॉलिटिसाइज्ड हो, जिस कौम का आर्ट और कल्चर पॉलिटिसाइज्ड हो, जिस कौम का जस्टिस सिस्टम पॉलिटिसाइज्ड हो, वहां पे फिर आप क्या करेंगे? वहां पे यही सर्कस कीजिएगा, यही धमा चौकड़ी चलेगी, यही म्यूजिकल चेयर्स चलेंगी। आज उनकी मर्जी के जज हैं, उनकी मर्जी के फैसले आ रहे हैं, कल और नए लोग आएंगे, वो अपनी मर्जी के जजेस अपॉइंट करेंगे। तो ये जो कैंसर है इसको हम खुद फीड कर रहे हैं। वी आर फीडिंग दिस एंटायर सिकनेस just for the sake of our own satisfaction। इस सिस्टम में सलमान अनीस 26वीं तरमीम ने क्या किरदार अदा किया? बेड़ा गर्क किया जी, 26वीं तरमीम इस सिस्टम में बेड़ा गर्क किया उसने। सिस्टम ने 26वीं आईनी तरमीम बनाई है। अभी तो शुरुआत है, अभी तो शुरुआत है 26वीं आईनी तरमीम का, तो अभी मामला शुरू हुआ है। ये शुरू के चंद केसेस हैं, अभी शुरू के चंद महीने हैं। आगे आने वाली तारीख में, सालों में आप देखिएगा कि ये इनके लिए क्या करता है। जो लेके आए हैं वो भी रोएंगे, जिन पे अप्लाई हो रहा है वो तो बेचारे रो ही रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये हमारी तारीख का हिस्सा भी है। अच्छा अब इसमें थोड़ा आगे बढ़े, ये बिशारत साहब आप तो कवर भी करते हैं कोर्ट को और आपके सामने ही है, ये जो 9 मई के मुल्ज़मान 85 लोग हैं उनकी कंडीशनल इजाज़त दी गई है मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। एक तो ये फैसला और इसके साथ साथ अब इसको क्या इससे पे सवाल किया जाए कि क्या ये हमारे सिविलियन सिक्योरिटी सिस्टम की नाकामी है या हमारे जस्टिस सिस्टम की नाकामी है? अच्छा, एक तो नकी साहब ये सलमान हैदर साहब बता रहे थे ना, मयूर दिलावर का जिक्र कर रहे थे, शाहरुख अजमत का जिक्र कर रहे थे। आज़म खान के हवाले से मैं शायद थोड़ी सी प्रोफाइलिंग उनके बता दूं कि आज़म खान साहब का नाम दिया चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमर फारूक साहब ने। आज़म खान साहब वो जज हैं, डिस्ट्रिक्ट जज रहे कि जब इमरान खान साहब का मामला यहाँ पर सबसे पहले इद्दत केस वाला जब दरख्वास्त दायर हुई तो नसरुल्लाह साहब एक जज हुआ करते थे, उन्होंने उसके दायरा अख्तियार पर इतराज़ लगा दिया कि भाई इसका दायरा अख्तियार बनता ही नहीं इस्लामाबाद, चूँकि ये निकाल लाहौर में हुआ था और इसका दायरा अख्तियार वहाँ बनता है। नसरुल्लाह साहब को हटाया गया और आज़म खान को लाया गया। आज़म खान ने आते साथ ही जनाब सबसे पहले वो फैसला रिमांड बैक किया और वहाँ से उसका दायरा अख्तियार बनाया इस्लामाबाद में और फिर वो केस चला। अच्छा, जो रहा सवाल आपका जो 9 मई के हवाले से, ये जो अभी आईनी बेंच ने फैसला दिया, मैं हैरान इस बात पर हूँ कि जस्टिस जमाल मंदोखल इस बेंच में बैठे हुए हैं, जस्टिस अहसन नज़र रिजवी इस बेंच में बैठे हुए हैं, जस्टिस नाइम अख्तर अफगान इस बेंच में बैठे हुए हैं। कल समात में जस्टिस जमाल मंदोखल पूछते हैं वज़ारत दफा के वकील ख्वाजा हरस साहब से कि ये बताइए जी कि इस मुल्क का सबसे बड़ा ओहदा कौन सा है? जी सदर ममलकत का, क्योंकि वो आपकी आर्म्ड फोर्सेज के तमाम सरबराहान का सरबराह होता है, वो उसकी दस्तखतों से उनकी अपॉइंटमेंट होती है। वो पूछते हैं कि अगर उनके दफ्तर पर कोई हमला कर दे सदर ममलकत के दफ्तर, तो केस कहाँ चलेगा? ATC में चलेगा जी। ये पूछा जाता है कि एक स्पाई अगर अपने अफसर को मार दे तो केस कहाँ चलेगा जी? ATC में चलेगा जी। तो फिर जस्टिस जमाल मंदोखल कहते हैं कि यह आर्मी तनसीबात पर 9 मई में आर्मी तनसीबात पर हमले की बात की गई, तो फिर ये केस आर्मी अदालतों में क्यों चले? एक ये मामला। अच्छा, आपने ये जो फैसला देना था जो कल दिया गया, ये देना था तो आपने मार्च में क्यों नहीं दिया, अप्रैल में क्यों नहीं दिया, जून जुलाई में क्यों नहीं दिया? उस वक्त अगर आप फैसला दे देते उस वक्त पहले भी जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने इस फैसले को कंडीशन मशरूत कर दिया उस बेंच ने, और 20 लोग छोड़े गए। ये 4-6 माह पुरानी बात है
और आज भी उन्होंने फैसला दिया और मरकजी फैसले के साथ मशरूत कर दिया। उस वक्त जनाब अगर ये मार्च, अप्रैल, मई, जून में फैसला दे देते तो जिन लोगों को साल, 1.5 साल, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने ये अदालत के सामने इस बात को तस्लीम किया था कि इन लोगों की सजाएं ज़्यादा से ज़्यादा 1.5-2 साल बनती है, अगर आप मई जून में दे देते तो फिर ये हाई कोर्ट में जाते तो ये बरी हो जाते इस वक्त तक। ठीक है, 3 से 5 साल की सजा जितनी वो भी बरी हो जाते, अगर 5 से 7 साल की होती है सजा तो वो भी फौरी बरी हो जाते। लेकिन उन लोगों को स्टडी में रखकर यही फैसला करना था, तो कोई समझ नहीं कि इसमें अच्छा कैसा फैसला किया गया। अब लिखे ने 40 से 50 सफ़ात की ये जजमेंट लिखे ना जैसे ज़मीनुद्दीन साहब, और बताएं पूरी दुनिया को कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल की है। अच्छा ठीक, लिखे 50 सफ़ात की, और उसमें कानूनी और आईनी नुकात उठाए कई बुनियादों पर हमने दिया। क्या किस तरह की जस्टिफिकेशन देंगे सलमान, आप कुछ इनपुट देना चाह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ जस्टिफाई कर दिया जो अगले वीर इन्होंने कहा है ना। आज क्या किया है, वो जो बच्चे अंदर कैद है ना 85 साल, 85 के करीब, उन तमाम के लवाकिन के कंधे पे रखकर कंडीशनल फैसला किया है जस्टिस अमीनुद्दीन साहब ने कि मैं आप लोगों की वजह से ये फैसला कर रहा हूं। और भाई पहले लोगों को सजा दी, 1 साल सजा पूरी हुई, आपने 20 बंदा बाहर निकाल दिया। अब अगले 85 बंदों को कहा कि आप इनकी सजाओं का फैसला दे दे ताकि जेल में आके उनकी सजाएं पूरी हो चुकी है जी। बिल्कुल ठीक है, वही बात कर रहे हैं ना। अच्छा, मान गए आपने कि भाई फौजी अदालतों में के अंदर सिविलियन का ट्रायल होना, मान गए। अगले महीने सिर्फ बताना है, अगले महीने बताना, यही सवाल है, ये बड़ा अहम सवाल है। उमर दराज, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, तो क्या इससे फिर ये मुराद लिया जाए, ये जो कंडीशनल फैसला है कि इमरान खान के मिलिट्री ट्रायल की राह हमवार हो रही है? मेरे ख्याल से 26वीं आईनी तरमीम का मकसद पूरा हो गया है, मेरे ख्याल से आईनी बेंच का मकसद पूरा हो गया है। और रही बात के इमरान खान का फौजी ट्रायल करना हो तो वो पहले भी कर लिया जाता या किया जा सकता था, वो भी तो 9 मई के इल्जाम में लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और आप करना चाहते हैं जरूर कीजिए, लेकिन आपको याद रहना चाहिए बरतानवी वजीर खारजा की स्टेटमेंट आपको याद रहनी चाहिए कि इस आलमी दुनिया में आपको क्या जवाब देना है कि आप मुल्क के साबिक वजीर आजम को कहां पे करेंगे। और उससे भी ज्यादा मैं एक बात आपको कहूं कि हमारे सियासतदान जब हुकूमत में होते हैं तो कोई दरवाजा खोलते हैं या कोई नया रास्ता बनाते हैं तो सोचते हैं कि हमारे मुखालिफ को ही इसमें से गुजरना पड़ेगा, कल को आपको भी गुजरना पड़ेगा, कल को कोई और त्यारा हाईजैकिंग केस पड़ गया तो जनाब फौजी अदालतों में जाना पड़ेगा, फिर क्या करेंगे। कल को कोई और मैटर आ गया तो ये चीजें ना करें। ये जो चीजें जो रूल सेट हैं वो रूल सेट रखें, सिर्फ इसलिए नहीं कि आज कोई और उनमें फिक्स हो रहा है वो निकल जाएंगे। ज्यादा लंबा टाइम पाकिस्तान में नहीं चलता, यहाँ मिजाज भी बदल जाते हैं, पेजेस भी बदल जाते हैं, पेजेस पर मौजूद फ्री कैन भी बदल जाते हैं। लेकिन आप अपने मुस्तकबिल को लेके और आने वाले दिनों को देके जरूर फैसले कीजिएगा। मेरे ख्याल से ये कोई पाकिस्तान की नेकनामी नहीं होगी चीजें, और इतनी आसान होगी नहीं। आप उस पर करना चाहें तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो इससे अब जाहिर तौर पर लग क्या रहा है ये जो उमर दराज गोविंद साहब की बात से मैं इत्तेफाक करता हूं कि मकसद पूरा नहीं, अभी एक चीज रहनी है, वो 26वीं आईनी तरमीम को ठप्पा लगवाना है जनवरी के दूसरे हफ्ते में, वो एक बाकी रह गया मामला। वाज़ेह कर कैसी मजे की बात है कि वो जज अपनी ही हकीकत के खिलाफ फैसला दे सकते हैं। हाँ, ये सवाल अपनी जगह है कि वो किस हद तक आगे। लेकिन उससे पहले सलमान अनीस, आपको क्या लग रहा है, उससे पहले क्या ये मामलात हल होते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि हुकूमत की भी मुश्किलात में इजाफा होता चला जाएगा, ये फैसले गो के PTI के या अपोजिशन के खिलाफ आ रहे हैं, मगर आने वाले वक्तों में मेरे ख्याल में हुकूमत खुद भी समझती है कि उसके लिए क्या मुश्किलात होंगी। नहीं, मुझे नहीं लगता। देखें, गवर्नमेंट तो हमेशा की तरह टाइम ही ज़ाया करेगी। वो कहेगी कि इनके मुज़ाकरात में जान नहीं है, ये सीरियस नहीं है, हम किससे मुज़ाकरात करें, हम किससे बात करें। और मेरे ख्याल है तारड़ ऑलरेडी इस चीज़ का जिक्र कर चुके हुए हैं। जो PTI की साइड है वो ऑलरेडी प्रेशर टैक्टिक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है, करना चाहती है, जिस तरह सिविल नाफरमानी की बात चल रही है, सारा कुछ ठीक है। मुझे लगता है कि ये डेडलॉक इसी तरह बरकरार रहेगा। कौम की किस्मत में कोई खुशखबरी मुस्तकबिल करीब में तो मुझे नजर नहीं आती। हाँ, चीजें मजीद खराब होने की तवक्का बहुत ज्यादा है, इसलिए क्योंकि जैसे जैसे जनरल फैज हमीद का ट्रायल जो है वो मंतकी अंजाम की तरफ किसी में जाएगा, क्योंकि मिलिट्री ट्रायल है तो वो इतना टाइम नहीं लगाएगा। ठीक है, वो स्पीडी होगा, आप समझते हैं। और ज्यादा क्विकली मुझे आगे बढ़ने था, मेरे ख्याल में सलमान इधर मैं आपसे ये जाहिर है अभी जो इन्होंने बात की है, जाहिर उसको लिंक किया जा रहा है ना इमरान खान साहब के साथ कि मिलिट्री ट्रायल होगा और फिर फैज हमीद के जो बयानात हैं वो सारी बात, तो इसका क्या मंतकी अंजाम जिसका ये जिक्र कर रहे हो क्या है? अच्छा यार, मैं बहुत कम इस तरह के दावे करता हूँ, लेकिन मैं आपको ना आपके प्रोग्राम में ना दावा करके जा रहा हूँ। आप वैसे भी मुझे हर हफ्ते इस काबिल समझते हैं, बुला लेते हैं।
इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो रहा। बिल्कुल, मैं आपसे ठीक है। सलमान हैदर साहब इत्तेफाक करता हूँ। बस प्लीज करें, ये एक दीवाने का ख्वाब हो सकता है राजा भाई, अदरवाइज ये चक्कर ही कोई नहीं है सर। कितनी पब्लिक पल्स को निचोड़ेंगे, कितना कर सकते हैं, ये नहीं हो सकता। नहीं हो इमरान सकता, खान को बिल्कुल बंदा ऐसा ही है। हाथ खड़े कर चुका। मेरा फैज अमीन से कोई ताल्लुक नहीं, जितना भी मेरा ताल्लुक था जनरल बाजवा के कहने पे फैज अमीन मेरे पास आता था और मेरी बात करके जनरल बाजवा के पास जाता था। दैट्स इट। ठीक है, बॉटम लाइन ये है कि नहीं हो रहा, हमारा कोई मसला नहीं है, मिलिट्री ट्रायल नहीं हो रहा। बिल्कुल सही। नहीं, मेरे ख्याल में वक्त ये प्रोग्राम का ज़ाहिर है वक्त जो है अपने अख्ताम को पहुंचा है, वक्त है, वरना इस पे मजीद यकीनन हम आपकी राय को यकीनन सुनते। इसी के साथ ही तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।